दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस के ऊपर जो रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 33 में से 25 लोगों की मौत हो गई, ये बहुत ही दुखद घटना है। अगर ये कहें कि ऑलमोस्ट 75% पैसेंजर एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सेफ्टी गैप है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कारण कई हो सकते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप और हम भी सड़कों का इस्तेमाल करते हैं और हम किसी और पे दोष ना देके अगर अपने लेवल पे प्रिकॉशंस ले लें तो शायद काफी हद तक हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। क्या अक्सर गलतियां होती हैं, क्योंकि आप और हम सड़कों पे अक्सर निकलते हैं। रोड ट्रेवल मेरा भी बहुत रहता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हमें अगर सुरक्षित रखते हैं, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखते हैं, तो उन पे विचार करना जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त रोड ट्रैवल करते होंगे। किन बातों का ध्यान रखना है जो किसी और के आरोप पे लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी हमारी है और हम खुद अपने लेवल पे किन बातों का प्रिकॉशन ले ताकि इस तरह के एक्सीडेंट से हम बच सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जो हमारे हाईवेज हैं, जब हम उन पे चलते हैं, क्या वास्तव में वो उस तरह की फिटनेस के लिए बने हुए हैं जिस तरह की इकोसिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग मुद्दे भी हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिसी मुद्दे भी हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे भी हैं, और सबसे ऊपर अगर हमारे सिस्टम्स केयरलेस नहीं हो तो ये एक्सीडेंट नहीं होते। जैसा कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सिर्फ सावधानी ड्राइवर के लिए नहीं है। हमारे NHAI जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो क्यों लापरवाही करते हैं? उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जब वो लापरवाही करते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होती है? जो मंत्री हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जब वो घोषणाएं करते हैं तो उसमें सेफ्टी पैरामीटर की चर्चा क्यों नहीं की जाती? क्यों जनता को नहीं बताया जाता कि यहाँ पे ये खामियां हैं? हम आधी बात क्यों करते हैं? और अगर खामियां सामने आती हैं तो हम उसको प्रॉपर मार्गदर्शन या होर्डिंग लगा के क्यों नहीं लोगों को अलर्ट करते हैं? ये बात गंभीर है। एक एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का जो मुद्दा मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, ये आपके और आपके परिवार को जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। दोस्तों, अक्सर आपने फ्रेंड सर्कल में, परिवारों में अक्सर कहा होगा, चलो यार लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या एक काम करते हैं, गाड़ी निकालो यार, हम नजदीक के कोई शहर हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, चलो वहां से बाई रोड चल के आते हैं। बिल्कुल, हमें घर से निकलना ही होगा, नहीं तो हम घर में पैदा होने से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ घर में तो रह नहीं सकते। हम अपने काम से बाहर जाना है, पारिवारिक जिम्मेवारियों के लिए जाना है, सोशल सिस्टम्स के लिए जाना है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर जो गलती शुरुआत में हो जाती है वो ये होती है, चलो यार चलते हैं, यहां से 300 किलोमीटर है तो 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। हम जब टाइम एस्टिमेट करते हैं तो हम उसमें उस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं जो शायद फिजिबल नहीं है। स्पीड का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए नहीं कि आपके पास कार नहीं है या आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, बात वो नहीं है। सबसे पहला मुद्दा यह होता है कि जो गाड़ी आपके पास है, क्या आपकी गाड़ी का सिस्टम, उसके इंजन, उसके स्पेयर्स और खासकर उसके टायर उस स्पीड पे उतनी देर तक चलने के लिए सक्षम है या नहीं? बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं टायर बर्स्ट के कारण, और अक्सर प्रॉब्लम आती है जब वेदर चेंज होता है। कभी आपने देखा होगा कि अचानक रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है। अक्सर रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं जब मॉनसून का टाइम होता है, और अक्सर रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं जब कोहरा छा जाता है या सर्दी होती है। और सबके कारण अलग हैं, एक नहीं है। मॉनसून में अक्सर गाड़ियां एक्सीडेंट करती हैं अगर टायर की ग्रिप अच्छी नहीं है, तो सड़कों पे जो फिसलन होती है
आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी में कंट्रोल नहीं रहा, गाड़ी जाके या तो आपके डिवाइडर से टकराएगी या किसी और से टकराएगी। आपका नुकसान होगा, सामने वाले का नुकसान होगा, और हो सकता है अंदर, गाड़ी के अंदर या गाड़ी के बाहर कोई कैजुअलिटी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए। तो जब आप गाड़ी पे बाहर निकलते हैं, मौसम को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे और आप इस गलतफहमी में रहेंगे कि मुझको गाड़ी चलाना आता है और मैं पहुंच जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी निगाह टायर पे डालिए। आपके टायर पुराने हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाईवे पे जाएं तो तुरंत टायर बदलाएं, कोई जरूरी नहीं है। अगर टायर वर्किंग कंडीशन में है तो आपका एक ही काम है कि आप स्पीड को कंट्रोल में रखें। आप क्यों ओवर स्पीडिंग करते हैं? क्योंकि जब आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो उतना ही आपको जोर से ब्रेक लगाना पड़ेगा और उतना ही आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस भी चाहिए। और बहुत सारी स्थितियों में ना हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम काम कर पाते हैं और ना ही हमारे पास उतना सेफ्टी मार्जिन होता है डिस्टेंस में कि हम सामने वाली स्थिति को बचा सकें। अक्सर उसमें जाके गाड़ियां टकर जाती हैं। ये बात बहुत जरूरी है। गर्मियों में भी हालत यही होती है कि सड़कें गर्म होती हैं, गाड़ी के अंदर टेम्परेचर गर्म होता है, और स्पीडिंग करते हैं, टायर गर्म हो जाते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आप जो टायर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रेटेड कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितनी देर तक किस टेम्परेचर पे या किस स्पीड पे ऑपरेट कर सकता है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम कार को एक लग्जरी का प्रोडक्ट मान के चलते हैं। ये सोच ही गलत है। कार का जो कॉन्सेप्ट है, कार इज ए मशीन। तो जब भी आप कार की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक मैकेनिक हैं और आप एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम कार को एक लग्जरी आइटम समझते हैं और हमको लगता है कि हम सीट पे बैठ गए और अब मस्ती का टाइम है। इस सोच पे अगर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे हाईवे पे तो आप अपने लिए जोखिम को इनवाइट कर रहे हैं, समस्याएं आप इनवाइट कर रहे हैं। पहली बात, यही सोच से बाकी ड्राइवर भी चलते हैं। तो आप अगर अलर्ट हो भी गए तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि बाकी ड्राइवर जितने सड़क पे हैं वो भी केयरलेस हैं। आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सड़कों पे अक्सर मूर्खता करते हुए आपको दिखेंगे, और जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतनी ज्यादा मूर्खताएं आपको सड़कों पे दिखती हैं। या तो गाड़ी के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या जवानी का जोश होता है, या एक शो ऑफ की मजबूरी होती है कि मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, अगर मैंने उसको हाई स्पीड पे नहीं चलाया तो क्या फायदा। अक्सर होता है। इसीलिए आप देखेंगे जितने फेटल एक्सीडेंट्स आते हैं आपको उसमें काफी हद तक लग्जरी गाड़ियों के नाम सुनने को मिलते हैं। तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अगर आपके पास लग्जरी गाड़ी है या आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके पास समझ भी ज्यादा होगी। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। मूर्खता कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे कहीं पे भी कर सकता है। इसकी किसी पे कोई मोनोपोली नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप बाकी ड्राइवर्स के साथ सड़क पे चल रहे होते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चिपक के चलती हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जितने किलोमीटर की गाड़ी स्पीड पे चला रहे हैं उतने मीटर का डिस्टेंस आप कम से कम मेंटेन करके रखिए। अगर आप 100 की स्पीड से चला रहे हैं तो सामने वाली गाड़ी और आपके बीच में कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस रखिए, क्योंकि अगर अचानक उस गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ा या उसमें कोई फॉल्ट आया तो आप जाके उससे ना टकरें, क्योंकि नुकसान दोनों का होने वाला है। तो अगर आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है, स्लो डाउन करना है तो करिए। जिंदगी आपकी है, वहां पे कोई जोश दिखाने से काम नहीं चलेगा, वहां होश की जरूरत है। तो अगर आपको और आपके परिवार को अपनी जिंदगी बचानी है तो आपको ये मेंटेन करना होगा, क्योंकि सामने वाला ड्राइवर गलती करेगा। मैं जब हाईवे पे चलता हूं, खुद ड्राइव करता हूं या ड्राइवर जब ड्राइव करता है तो मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर देता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, अगर हम टाइम पे नहीं निकले हैं तो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। रिस्क लेके कीमत चुकाना डबल मूर्खता है।
अगर हम टाइम पे निकलें, आधा घंटा पहले निकलें और स्लो स्पीड पे चलें, गाड़ी भी बचती है, आप स्ट्रेस में भी नहीं होते हैं, आप सेफ ड्राइव भी करते हैं और मौसम और जर्नी का मजा करते हुए पहुंचते हैं। हाई स्पीड हमेशा स्ट्रेसफुल होती है, नीड मोर अटेंशन, मोर केयरफुल ड्राइविंग। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या उससे ज्यादा अगर कोई मशीन चलती है और अगर उस मशीन को आप प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं कर पाए या स्टॉप नहीं कर पाए, तो उस मशीन के अंदर आप बैठे हो, मशीन तो टूटेगी ही, आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि उस समय इतनी फोर्स होती है कि आपकी हड्डियां उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। हम स्टील के या लोहे के बने हुए नहीं हैं, क्योंकि लोहा भी बेंड हो जाता है, तो आपकी हड्डियों का क्या होगा? सोचिए, अब जब एक्सीडेंट होता है, गाड़ियों के फ्रेम बेंड हो जाते हैं, आपकी हड्डियों का क्या होगा? क्योंकि इम्पैक्ट में तो आप भी बैठे हो। इसको समझ के रखना पड़ेगा, ड्राइवर्स को बताना पड़ेगा कि ओवर स्पीडिंग आप ना करें। मेरी पॉलिसी बहुत क्लियर है, 80 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी स्पीड कितनी भी हो, हाईवे कितना भी खाली हो, आप 80 को क्रॉस नहीं करेंगे। आप भी सेफ हैं, बाकी लोग भी सेफ हैं, आप भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे। फर्क जो टाइम में आएगा वो आपकी जिंदगी बचाने के लिए वर्थ है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। अगला मुद्दा जिसको लेके अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं वो आता है, गाड़ी के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो बच्चे और परिवार या तो एंटरटेनमेंट में मस्ती के मूड में होते हैं, या हम बाकी गाड़ियों से कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, और या फिर ड्राइवर कान में हेडफोन लगा के या स्पीकर इतना ज्यादा ऊंचा करके लोग ड्राइव करते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, पीछे से आपको कोई हॉर्न दे रहा है, कोई और समस्या हो सकती है सड़क पे जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि सरकार क्या कर रही थी। सवाल ये है कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा था? क्या आप उसकी गलती नहीं मानेंगे? अक्सर आपने ये देखा होगा, जब एक्सीडेंट होता है कोई ड्राइवर जिम्मेवारी नहीं लेता। अक्सर सुना होगा, सर अचानक आदमी सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में मेरे को ब्रेक लगाना पड़ा या गाड़ी को टर्न करना पड़ा, अचानक सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक कोई जानवर आ गया, अचानक कुछ हो गया। इस अचानक को एंटिसिपेट करने के लिए ही तो स्पीड कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ दुनिया में अचानक होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप स्टीयरिंग पे बैठे हों तो आप क्लच और ब्रेक का ध्यान ना रखें, आपका सारा फोकस सिर्फ एक्सेलरेटर पर ही हो। क्योंकि आपको गाड़ी मिल गई, हाईवे मिल गया, तो आप पूरी ताकत से चलाएंगे। दोस्तों, ये ब्लंडर ना करें, जिंदगी आपकी। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे एक्सीडेंट होते हैं टीनेज में। अगर मैं ये कहूं कि 15 से लेकर 35 साल के बीच में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहां लोग कार को मशीन नहीं समझते हैं, वो समझते हैं मस्ती का टूल है, और दिमाग घूम जाता है। दुनिया को शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी जिंदगी और बाकियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। शो ऑफ से कुछ नहीं मिलेगा जब एक्सीडेंट होगा, सिर्फ डेड बॉडियां मिलती हैं, मानिए इस बात को। और डेड बॉडी का कोई शो ऑफ नहीं होता, उसकी कोई लग्जरी नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर करते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मैं तो 20 साल से चला रहा हूं, मैं तो गाड़ी 30 साल से चला रहा हूं, सर मैंने तो पूरी जिंदगी यही किया है, मैं तो इस हाईवे से 50 बार निकला। सब ठीक है, हर रोज जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो नया दिन और नई परिस्थितियां होती हैं। आपका पुराना अनुभव किसी काम का नहीं है। आपको यहाँ पे आज की परिस्थितियों को देखना है कि मुझे आज सेफ कैसे चलाना है। आप 30 साल तक सेफ चलाते रहे, इसका मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब भी आप गाड़ी लेके सड़क पे निकले तो इस गलतफहमी में ना रहें, और अपने ड्राइवर को भी बोल दें कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपका 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सीडेंट में एक्सपीरियंस की वैल्यू 0 होती है, और ओवर कॉन्फिडेंस सो कॉल्ड एक्सपीरियंस ड्राइवर ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं, क्योंकि वो केयरलेस एटीट्यूड से काम करते हैं।
तो जब आप मशीन चला रहे हैं तो यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। वो कोई एंटरटेनमेंट शोरूम नहीं है, वो मशीन है। और जितनी ज्यादा आप मशीन चलाएंगे उतना काबिल और उतना ज्यादा अलर्ट आपको होना पड़ेगा। अगर आप फोकस नहीं कर सकते, अलर्ट नहीं हो सकते, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो प्लीज स्टीयरिंग पे ना बैठें, चाहे आप प्राइवेट व्हीकल के ड्राइवर हो या कमर्शियल व्हीकल के। और अगर ड्राइवर के साथ भी आप बैठे हैं तो ये इंश्योर करें कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई बार लोग चलती हुई गाड़ियों में खाना देने लगते हैं, स्नैक बांटने लगते हैं। आप खाइए, ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। अगर आपको करना है गाड़ी साइड में लगाइए, 5 मिनट आप आराम से मस्ती करिए, खाना खाइए, सड़क से हट जाइए। और किसने मना किया आपको? आप रिफ्रेशमेंट लीजिए और फिर फ्रेश होकर बैठ जाइए। किसने कहा है कि नॉनस्टॉप 4 घंटे गाड़ी चलानी है? मेरा ये मानना है कि अगर आप 1.5 से 2 घंटे भी गाड़ी चला लेते हैं तो आपको जरूरत है या नहीं है, फिर भी आपको गाड़ी को रोक के गाड़ी के इंजन को भी रेस्ट देना है, ड्राइवर को भी रेस्ट देना है। थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, नहीं तो फटीग डेवलप होता है, सुस्ती आने लगती है। और 100 की स्पीड या उससे ऊपर की जब स्पीड होती है तो जो एक्सीडेंट होता है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, एक्सीडेंट कभी एडवांस नोटिस दे के नहीं आते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो दोस्तों, ये जरूरी था कि हम जब हाईवे पे चल रहे हैं, चाहे हम कमर्शियल ड्राइवर हैं या पर्सनल ड्राइवर हैं या प्राइवेट व्हीकल के ड्राइवर हैं, जिम्मेवारी हमारी है क्योंकि जिंदगी हमारी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अक्सर रोड्स पे और हाईवेज पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं। दोस्तों, ये समझना इसलिए जरूरी है कि हमें इस बात को पता होना चाहिए कि आज भी हिंदुस्तान के हाईवे बहुत ही खराब ढंग से मार्क्ड हैं, लोगों को एडवाइस या गाइडेंस या अलर्टनेस नहीं देते हैं। हमारे यहाँ जितने रोड साइंस हैं वो सब फॉर्मेलिटी के लिए हैं। बहुत सारे हाईवेज पे गलत रोड साइंस हैं, जहां रोड साइन होने चाहिए वहां नहीं है। इस बात को आपको मानना होगा। इसीलिए जब आप हाईवे पे चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी जिंदगी को अपने भरोसे लेके चल रहे हैं। हाईवे अथॉरिटी आपकी लाइफ की गारंटी नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां के इंजीनियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जिंदा रहें या मरें, उनकी तनख्वाह फिक्स है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाईवे के बीच में किसी ट्रक से ईंटें गिर गई हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रॉन्ग साइड से ट्रक या व्हीकल या कारें आ रही हैं। इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट भी सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड पे व्हीकल ड्राइविंग करता है, क्योंकि उनको लगता है उनका चालान कौन करेगा, वो तो खुद ही चालान काटने वाले। कितने पुलिस वालों के चालान कटे हैं हिंदुस्तान में, मुझे ये बता दीजिए। ये अपने आप में ट्रेजेडी है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वायलेशन पुलिस डिपार्टमेंट खुद करता है। और अगर उनके साथ एक्सीडेंट होता है तो वो दूसरे को पनिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मूर्खता उनकी थी, गलती उनकी खुद की थी। कोई अथॉरिटी का अधिकारी अपने ऊपर गलती नहीं लेता है, वो सामने वाले को ही दोषी मतलब बताएगा, क्योंकि पावर उसके पास है। ये मिसयूज ऑफ पावर भारत के हाईवेज पे बहुत कॉमन है। लोकल पॉलिटिशियन जगह जगह पे सड़कें तोड़ के उसमें से एक्सेस निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकल गांव वालों ने, किसी सरपंच ने, किसी नेता ने कहा सर मेरे को हाईवे पे बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है, आप सामने से कट निकलवा दीजिए। और पॉलिटिशियन बगैर सेफ्टी को ध्यान में रखे इस तरह से सड़कों के अंदर तोड़फोड़ करवाते हैं। और उनकी, जिसको मैं कहूंगा मूर्खता से, पूरा हाईवे अनसेफ हो जाता है। उनको सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स से मतलब होता है, देश की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे पॉलिटिशियंस को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाए? हाईवे अथॉरिटीज ऐसे पॉलिटिशियंस को नेम और शेम क्यों नहीं करती? वेबसाइट पे डाल दिया जाए ऐसे लोगों का नाम कि ये लोग डिजाइन डिफेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं जिससे रिस्क बढ़ेगा। तो जिस बात की वो शाबाशी लेने जा रहे थे, दुनिया को पता होना चाहिए कि ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे कट्स ऐसे हैं, पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे रिफ्लेक्टिव पेंट होना चाहिए, नहीं होता है।
दूसरा एक डिपार्टमेंट आएगा, सड़क पे तोड़फोड़ करेगा, काम करेगा, मिट्टी छोड़ के चला जाएगा और वहां पे कचरा जमा होगा। अगर रात को कोई नया ड्राइवर आ रहा है, आके उस जो कचरा सड़क पे छोड़ के गए हैं उससे उसका एक्सीडेंट होगा। टू व्हीलर वाले अक्सर ऐसे एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। कौन जिम्मेवार है? म्युनिसिपैलिटी बोलती है मेरा काम तो नाली साफ करना था, कचरा उठाने का काम किसी और का था। दोस्तों, दुनिया में इस एटीट्यूड में आपने देखा है, मैं अक्सर विदेश जाता हूं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वहां पे रात को सड़क रिपेयर हुई थी। पूरी टीम आती है, जो रिपेयरिंग करना होता है वो करते हैं, सुबह दिन निकलने से पहले उसको वापस उस कंडीशन में कर दिया जाता है। वहां पे एक ईंट नहीं छोड़ी जाती, एक कंकर नहीं छोड़ा जाता है। जो खोदने वाली टीम आती है उसके साथ रिपेयरिंग टीम भी आती है और उसी के साथ मैकेनिकल टीम भी आती है, जिसको जो रिपेयर करना है नाली में खुदाई करके करिए, रात भर में काम खत्म करिए और उसको रिपेयर करिए, ताकि सुबह जब लोग घर से निकलें ऑफिस जाने के लिए या कमर्शियल ट्रैफिक निकले, उनको दिक्कत नहीं हो। और अगर दिक्कत है तो कहां कहां पे ऑलरेडी डाइवर्जन लगाने हैं वो होना चाहिए। हिंदुस्तान के हाईवेज पे डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट कब होता है? आप पहले चले जाते हैं और जहां एक्सीडेंट होता है या जहां पे खुदाई हो रही थी वहां डाइवर्जन लगाया जाता है और फिर सारे लोग यू टर्न करके वापस आते हैं। क्या हमारे इंजीनियर्स में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि डाइवर्जन कहां लगाना चाहिए, रिफ्लेक्टिव पेंट कहां लगाना चाहिए? कौन सेफ्टी ऑडिट करता है हमारे हाईवेज का? मेरा यह कहना है कि अगर सेफ्टी ऑडिट हुआ और उन सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है तो इसका मतलब वो डिफेक्टिव सेफ्टी ऑडिट है। जिसने भी वो सेफ्टी ऑडिट किया है उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा के उसका रीवैल्यूएशन करना चाहिए कि क्या ये आदमी सेफ्टी ऑडिट के लायक है या नहीं है। सिर्फ डिग्री लेने से कैपेबिलिटी नहीं आती है, उसके लिए आपको मेंटल अलर्टनेस चाहिए, जो हमारे सेफ्टी ऑडिटर्स में शायद नहीं है। इसीलिए तो इतने एक्सीडेंट हैं। डिफेक्टिव डिजाइन जब सड़कें बनती हैं, आप दिल्ली में आके देख लीजिए, दिल्ली में जो हाईवे है जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, उसमें कितने डिफेक्ट है। वो दिल्ली का मेन हाईवे 16 लेन का हाईवे है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बता दूंगा कितने डिफेक्ट। आप कहते रहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर बोलते हैं कि आप ट्वीट करिए, मैं वो डिफेक्ट दूर करवाऊंगा। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस हाईवे का, मैं रोज उस हाईवे से निकलता था, मैं रोज ट्वीट करता था, कोई सुनवाई नहीं होती। तो भाषणों में, टीवी स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू देना कि नहीं नहीं फीडबैक पे हम काम करते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। तो दोस्तों, जब आपके पास एक इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट सिस्टम और इररिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है जो हाईवेज मैनेज करती है, तो अल्टीमेटली जिंदगी आपकी है, आप ही को अलर्ट होना होगा। हाईवेज बन गए, लेकिन क्या आपके टायर, आपकी गाड़ियां उसके लिए सूटेबल हैं? क्या आपके ड्राइवर अलर्ट हैं, उनको पता है कि हाईवे पे कैसे ड्राइव करना है? और आप ये मान के चलिए कि हाईवे पे बाकी जो ड्राइवर हैं वो भी गलती कर सकते हैं, नुकसान आपका होगा और हाईवे डिफेक्टिव हो सकते हैं, तो अलर्ट होके ही आपको चलना होगा। आप मस्ती के लिए निकले जरूर हैं, ऐसा ना हो कि वो आखिरी यात्रा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने और अपनों का हाईवे पे ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह से बुल्डाना की घटना हुई और 33 में से 25 लोग मारे गए एक लग्जरी बस में, ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। ये अलर्ट लोगों के लिए सही नहीं है, ये समाज के लिए सही नहीं है। इसलिए जिंदगी हमारी है, जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। उम्मीद है आपकी चर्चा आज आपको यूजफुल लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। इसको बच्चों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ करें, परिवारों में करें, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना आर्ग्यूमेंट करके, बहस करके कुछ नहीं मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल वंदे मातरम।